औरंगाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर आज एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। आज हम इस वक्त आप हमको जिस मकाम पर देख रहे हैं, ठीक इसी मकाम पर, इसी रेलवे पटरी के ऊपर और इसी ट्रैक के ऊपर रात में तकरीबन 19 मज़दूर जो जालना से आ रहे थे और भुसावल जा रहे थे, उनका शायद ये सोच थी कि वो भुसावल से कोई ट्रेन पकड़ ले, तो पैदल इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए अपना सफ़र तय कर रहे थे। रात में वो यहाँ पर आराम करने के लिए रुक गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मज़दूर रुके थे और जिनका मौत वाक़ई हुई है, ये रोटियाँ अपने साथ लेकर चल रहे थे। मतलब ये मज़दूर जो थे, ये पैदल सफ़र करते हुए ये इन्होंने अपने खाने पीने का भी इंतज़ाम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक बात जो साफ समझ में आती है वो ये है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये NRIs को लाने के लिए आनन फानन में फ़्लाइट्स का इंतज़ाम तो करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के और दीगर रियासतों के जो मज़दूर पेशा तबका था, उनको एक शहर से दूसरे शहर ले जाने या एक रियासत से दूसरी रियासत तक ले जाने के लिए, ये ले जाने का फ़ैसला करने के लिए इनको 1.5 माह लगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में क़ानून के कैसे दो पैमाने हैं। NRIs को लाने के लिए फ़्लाइट्स का इंतज़ाम आनन फानन में हो सकता है, लेकिन मज़दूरों को एक शहर से दूसरे शहर लाने ले जाने के लिए 1.5 महीने का वक्फ़ा लगता है एक फ़ैसला लेने के लिए। इसी तरीके से अगर आप देखें, लॉकडाउन में शराब की दुकानों को तो खोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन कापियाँ किताबों की दुकानों को बंद रखने की हुक्म दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ही कानून, एक ही मुल्क और एक ही देश होने के बावजूद पैमाने दो है। दो अलग अलग नज़रियात से यहाँ की अवाम को देखा जाता है। आप देख सकते हैं, ये बड़ा दर्दनाक मंज़र है। यहाँ पर गोश्त के चिथड़े पड़े हुए हैं। जो लोग यहाँ पर आराम कर रहे थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये शायद उनकी एक आखिरी मंजिल होगी। तो ये पूरे एरिया का हमने आपको जायज़ा देने की कोशिश की है। 19 मज़दूर जो जालना से चले थे, मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, और इनको ख़ुद पता नहीं था कि ये मंजिल, ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा। 19 में से 16 मज़दूर जगह पर ही उनकी मौत वाक़ई हो गई है। 2 मज़दूर बुरी तरह घायल है और एक मज़दूर शायद किसी ज़रूरत की वजह से दूर बैठा था तो वो बच गया। वो अभी अपने होश हवास में नहीं है। लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि उसकी किसी तरह काउंसलिंग की जाए और तमाम हक़ाइक़ का पता लगाया जाए। इन हालात में एक तरफ MP इम्तियाज़ जलील ने इसे एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही करार दिया और इसे मर्डर करार दिया है। दूसरी तरफ हो सकता है कि रेलवे डिपार्टमेंट अब एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दे। उस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसे हज़ारों कमीशन अभी तक बिठाए जा चुके हैं। इसमें जो एक अहम बात सबसे साफ समझ में आती है कि अगर पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट इस बात का ख़ास तौर से नोट लेता कि जो मज़दूर जहाँ हैं उनके पूरे रहने और खाने का इंतज़ाम कर दिया जाता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्हें अपने घरों पर जाने की फ़िक्र होती। अगर उनकी ज़रूरियात उसी वक्त उसी जगह पूरी हुई होती तो वो इस तरह एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए होते। एक और सवाल यहाँ पर जो पैदा होता है वो ये है कि मज़दूरों ने रेलवे ट्रैक को क्यों चुना था। इसकी 2 वजूहत सामने समझ में आती है। एक तो यह है कि रोड से बाय रोड अगर ये लोग जाते तो इनको जगह जगह पुलिस के चेक पॉइंट का सामना करना पड़ता, जहां इनको अपने डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ता, और पुलिस इनसे एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। पहला शायद उसके पीछे ये मकसद रहा होगा। दूसरा मकसद ये था कि रेलवे ट्रैक के ज़रिए इनको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है और रेलवे ट्रैक के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर तक बआसानी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे वाक़े के दरमियान जो बात समझ में आती है वो यही है कि अगर हम मज़दूरों का पहले से ख्याल रखते, शेल्टर होम पर ख़ास तौर से तवज्जो दी जाती, उनकी ज़रूरियात, उनके खाने पीने की और रहने सोने की अगर वहाँ पर सहूलियत और फैसिलिटी फ़राहम की जाती, तो शायद ये वाक़या नहीं पेश आता। बहरहाल लॉकडाउन मुमकिन है कि अभी और ज़्यादा लंबा चलेगा। हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जागने की ज़रूरत है, और जो मज़दूर पेशा और परेशान हाल समाज का जो तबका है उसे हर मुमकिन फैसिलिटीज़ फ़राहम करने की पूरी कोशिश करना आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ शारिक नक्शबंदी, न्यूज़ एक्सप्रेस।